दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, अल रजी अकाउंट जो ब्लॉक हो गया है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पे डाला है, आपने देखा ही होगा। फिर भी लोगों के और कमेंट आ रहे हैं कि उनका अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया है। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है। ठीक, इसके दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया हो, ठीक है, एक्सपायर हो गया है तो आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। और दूसरी चीज़ ये है, जब आप अकाउंट जब बनाते हैं ऑनलाइन, उस वक्त आप अपनी सैलरी, वहाँ पर ऑप्शन आता है सैलरी, मंथली इनकम आपकी जो होती है वो आप पुट करते हो। आप करते हो 2000। अगर 2000 करते हो तो 2000 से ज़्यादा अगर आपने ट्रांसफ़र कर लिया, आपने पैसे भेज दिए उस अकाउंट से, तो आपका अकाउंट कहीं ब्लॉक हो जाता है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार कर लिया या दो बार कर लिया। अगर ज़्यादा लिमिट अगर ज़्यादा हो गई तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसका मसला क्या है, अब उसको ठीक कैसे करें। सबसे पहले आप एक बात जानिए कि मेरे एक दोस्त साहब मुझे मैसेज किए हैं, एक हमारे फॉलोअर्स है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता था, मैंने ऑनलाइन अकाउंट से हमारे कंपनी के लोगों के मैंने पैसे भेज दिए और 4 महीने में, अब कंपनी में सैलरी कितनी होती है, 2000 3000, ठीक है, इतनी होती है। तो 4 महीने में उसने अपने दोस्तों के, जो कंपनी में काम करते हैं, उन दोस्तों के 4 महीने में 80,000 रियाल उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपने बैंक अकाउंट से। ठीक है, हाँ, जाहिर सी बात है, उसको कुछ कमीशन दिया होगा उन्होंने भेजने के लिए, इन्होंने भी लिया होगा, लेकिन 80,000 उन्होंने 4 महीने में ट्रांसफ़र किए, तो लाजमी अकाउंट ब्लॉक होना ही है। अब लोग उनको कह रहे हैं कि उनका अकाउंट जो ऐसा ब्लॉक हुआ है उन पर केस होगा, कार्रवाई होगी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस लग सकता है। अब वो मुझे पूछ रहे थे इससे बचने का क्या तरीका है। तरीका देखिए, एक ही है कि आपके पास सभी सबूत होना चाहिए कि जितने लोगों के पैसे भेजे हो, वो उतने लोग आपके साथ खड़े होना चाहिए। जब आपका इंक्वायरी बैठती है तो आपके साथ होना चाहिए कि हाँ, हमने भेजा था, कि हमको नहीं ऑनलाइन भेजना नहीं आता, तो हमने हमारे दोस्त के पास हमने पैसे दिए भेजने के लिए, तो इन्होंने हमारी हेल्प की, मदद की भेजने के लिए पैसे। तो इनको कुछ भी नहीं पता था कि इतने पैसे भेजने से ऐसे लग जाता है। कानून, उनको कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता था। ऐसे कहकर बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा ना कुछ मुखालफा लगेगा। लेकिन आपके साथ जो है वो सभी लोग होना चाहिए, जिनके आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, वो सभी लोग आपके साथ खड़े होना चाहिए कि बताने के लिए कि हाँ, हमने इनके पास दिए थे भेजने के लिए, ताकि हमें नहीं पता था ऑनलाइन भेजने के लिए। और दूसरी बात, अगर हम बैंक में जाएं भेजने के लिए, वहाँ 2-2 3-3 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो हमें इतना वक्त नहीं है कि हम जाकर वहाँ खड़े रहे, हमें छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे कुछ बहाने आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका कुछ मसला थोड़ा सा हल हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद है, वरना फिर देखिए क्या आगे का क्या होता है। तो मैं भाई आपको यही सुझाव देना चाहता हूँ, जिस भाई ने भी मुझे मैसेज किया था इस मसले पर, आपका बस यही होना है। और रही बात अकाउंट ब्लॉक, मैंने कहा कि ब्लॉक इसलिए होता है कि एक आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, और दूसरी बात एकामा जो है वो ब्लॉक ख़त्म होने के बाद। अब आप कहोगे नहीं, मेरा एकामा जैसे ख़त्म हुआ था तो मैंने उसको रिन्यू कर दिया। ठीक है भाई साहब, आपने रिन्यू किया, आपने किया, लेकिन बैंक वालों को नहीं पता कि आपने रिन्यू किया। समझ रहे हो, आपने एकामा रिन्यू कर दिया तो, लेकिन बैंक वालों को नहीं पता कि आपने एकामा रिन्यू किया, क्योंकि जब एकामा रिन्यू होता है उसका एक कोई कोड नंबर होता है। वो हर बार जब एकामा बदलते हैं तो कोड नंबर भी बदल जाता है। एकामा नंबर नहीं बदलता, एक कोड नंबर होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बदल जाता है। ठीक है, एक बार आपने रिन्यू किया, 2 बार आपने रिन्यू किया, तो इस हिसाब से आपका वहाँ कोड बदल जाता है। तो बैंक को नहीं पता कि आपने एकामा रिन्यू किया। तो आप जैसे एक्सपायर, आपका एकामा एक्सपायर हो जाए, ठीक है, अगर बैंक अल रजी बैंक
अकाउंट एक्सपायर होने के बाद भी तो चल रहा है, तो आप जैसे ही नया एक इकामा बना लेते हो, रिन्यू कर लेते हो, उसी टाइम आप बैंक में जाकर उनको बता देते हो कि मेरा इकामा एक्सपायर हो गया था, मैंने रिन्यू किया है, तो मेरा अभी बैंक तो अकाउंट तो चालू है, लेकिन कोई मसला ना आ जाए इसलिए मैं अपडेट करने के लिए आया हूँ। ये कहकर आप इकामा लेकर जा सकते हो। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया और बैंक का अकाउंट भी ब्लॉक हो गया, तो भी आप रिन्यू किया हुआ इकामा जाकर वहाँ पे बता सकते हो कि मेरा इकामा ख़त्म हो गया था, तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो मैं अपडेट करने आया हूँ। तो वो आपको कुछ फॉर्म देंगे, फॉर्म भरने के लिए कहेंगे, फिर उनको फॉर्म सबमिट करना है, और इंशाअल्लाह सबमिट करने के बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका अकाउंट फिर से नॉर्मल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बस यही है और इसके सिवा कुछ नहीं है। आपका अकाउंट अगर इकामा के वजह से ब्लॉक हुआ है तो 1 हफ्ते के अंदर इकामा रिन्यू करने के बाद, वो पेपर सबमिट करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपका बैंक अकाउंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मसला दूसरा है जो मैंने पहले कहा कि आपने ट्रांजैक्शन ज़्यादा किया, तो उसमें कुछ मुसीबत आ सकती है, उसमें कुछ बहुत सारे सवाल जवाब करने होंगे, बहुत सारे उनके जवाब देने होंगे, तो उसके बाद में वो लोग आपकी पूरी कहानी सुनेंगे, आपका रिपोर्ट लेंगे, आपको कुछ लेटर लिखने के लिए कहेंगे। उसके बाद उनको लगता है कि हाँ आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तब उसके बाद आपका अकाउंट फिर से शुरू हो जाएगा अलराजी का। बस यही कहना था आज की वीडियो में। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।